हाँ जी बच्चों, इस वीडियो के अंदर दोबारा हम बोर्ड्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10 के लिए डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर मैंने 12 ही लिया है, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने चैप्टर 12 के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, कुछ फिर दोबारा कर रहा हूँ। टॉपिक चैप्टर 12 का नेम क्या आपका, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सर्कल के बारे में क्वेश्चन है आपके, ठीक है ना। इसके अंदर 12.2 एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन है हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कुछ कंसेप्ट पहले बता देता हूँ जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। इसमें जो काम आने वाली चीजें हैं मैं जो डिस्कस करूंगा अभी, सेक्टर और क्या आपका सेगमेंट, ठीक है। हमारा फोकस इन दोनों चीज पर रहेगा। इससे पहले अपन डिस्कस कर चुके थे किसके बारे में, सर्किल के एरिया के बारे में, और किसका एरिया ऑफ सेमी सर्किल और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट के बारे में डिस्कस किया था, और व्हाट डू मीन बाय सर्कमफ्रेंस वो हमने डिस्कस किया था, ठीक है ना। और उसी चैप्टर 12 के अंदर जो 12.2 एक्सरसाइज है, ठीक है ना, उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें कौन कौन सी, जो सेक्टर और सेगमेंट, पहले मैं समझाऊंगा आपको सेक्टर सेगमेंट होता है क्या, उनकी फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। उसके बाद अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं, चलो। तो पहले हम लिखते हैं सेक्टर। क्या आपका सेक्टर क्या होता है? सेक्टर देखो क्या होता है, ये सर्किल है आपका, ये आपका सेंटर है, ये क्या आपका सेंटर है। अच्छा देखो, इससे पहले मैं एक चीज सिखाऊंगा आपको कि आर्क क्या होती है। आर्क आपकी क्या होती है, रुको इसको दोबारा लिखते हैं। पहले अपन लिखते हैं आर्क के बारे में, क्या आपका आर्क क्या होता है। आर्क देखो, ये सर्किल है आपका, ये सेंटर है, क्या आपका सेंटर है, ठीक है। अब सर्किल ओनली है क्या आपका, जो बाउंड्री है ये केवल सर्किल है, क्या आपका सर्किल है। ये सर्किल नहीं है बीच में, सर्किल थोड़ी है कुछ, ये तो क्या है, सर्किल ने प्लेन का जो पार्ट बाउंड किया हुआ है। इज इट क्लियर? ये पॉइंट भी सर्किल के अंदर नहीं आता, बोलो ये भी पॉइंट सर्किल का नहीं है। बात समझ में आपको आ रही है? सर्किल केवल क्या आपका ओनली ये जो बाउंड्री है क्या आपकी सर्किल है। आपको सर ये सर्किल नहीं है, ये भी सर्किल का पॉइंट नहीं है, ठीक है। सर्किल के पॉइंट कौन कौन से, जो सर्किल के ऊपर, ये सारे पॉइंट किसके आपके सर्किल के, ये सर्किल है, ठीक है, समझ में आ गया। ये पॉइंट सर्किल का नहीं है, ये तो क्या है सेंटर। ये तो क्या आपका सेंटर, क्या बोलते हो कि इस पॉइंट से डिस्टेंस क्या है, एनी पॉइंट ऑफ सर्किल की होगी आपकी सेम, क्या होगी आपकी सेम होगी, इसको अपन रेडियस बोलते हैं। तो एक बात समझ में आपको आ चुकी, सर्किल केवल ये है, ठीक है ना। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ ठीक है, अब मैं लिखता हूँ आर्क होता है क्या आपका, आर्क होता है आपका एनी पार्ट ऑफ सर्किल, एनी पार्ट ऑफ सर्किल। कोई पार्ट लिया सर्किल का आपने, मान लो ये पार्ट लिया आपने, तो ये क्या आपका आर्क, क्या आपका आर्क। इज इट क्लियर, बोलो। और ऊपर वाला ये भी क्या आपका, अगर मैं दिखाऊं तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ऐसे करके ऐसे, ये भी तो पार्ट है सर्किल का, बोलो। ये भी क्या आपका आर्क, क्या आपका आर्क, ठीक है। दिख रहा है ये आर्क कौन सी आपकी छोटी है, तो उसको बोल देंगे अपन माइनर आर्क, क्या बोल देंगे माइनर आर्क, माइनर आर्क। और ये आपको दिख रहा है लॉन्गेस्ट के कंपेयर में, बोलो तो अपन इसको क्या बोल देंगे मेजर, क्या बोल देंगे मेजर आर्क। इज इट क्लियर, बोलो, ठीक है। टॉपिक में जो मैंने स्टार्टिंग में लिया था सेक्टर लिया था, लेकिन उसमें एक चीज आती आर्क आती, तो पहले मैंने आपको आर्क को समझाना सही समझा, ठीक है। अब आते दोबारा किस पे आते हैं, सेक्टर पे। इज इट क्लियर, चलो। सेक्टर, ठीक है। ये सर्किल है आपका, देखो ये आपका सेंटर है, और सेंटर को ज्वाइन किया एनी पॉइंट ऑफ सर्किल से, ये रेडियस हो गया आपका। सेम ये भी पॉइंट से ज्वाइन किया, सेंटर को ज्वाइन किया पॉइंट ऑफ सर्किल से, ये भी क्या आपका रेडियस है। और ये मैंने आपको बताया था ये क्या आपका आर्क, क्या आपका आर्क, बोलो बताया था पार्ट ऑफ सर्किल, ये पार्ट ऑफ सर्किल क्या आपका आर्क, बोलो। तो ये अब देखो ये, ठीक है, ये क्या बन गया आपका, ये जो बन गया क्या कहलाएगा आपका, ये हो गया आपका ये सेक्टर, क्या हो गया सेक्टर हो गया। और ये क्या कहलाएगा आपका एरिया ऑफ सेक्टर। इज इट क्लियर, बोलो। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, समझ में आ गया ना कि भाई दोबारा ये सर्किल है आपका, ये सेंटर है, ये रेडियस है आपकी, ये रेडियस है, और ये मैंने बताया था पार्ट ऑफ सर्किल क्या होता है, आर्क होता है। तो ये क्या बन गया आपका सेक्टर, क्या हो गया आपका सेक्टर। मैं बात करूंगा एरिया ऑफ सेक्टर, यानी क्या बात करूंगा कि इसने प्लेन का जो पार्ट बाउंड किया, ये क्या कहलाएगा आपका एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है ना। अच्छा ये एंगल बीच में आपने क्या ले लिया, एंगल बनना है, इसको थीटा क्या बोल दिया, थीटा मतलब क्या एंगल, क्या आपका एंगल। इज क्लियर, बोलो, ठीक है ना। अच्छा तो एरिया क्या होगा आपका। अच्छा आप यहाँ पर देखो, आप यहाँ भी आप देखो सेक्टर आपके पास दो बन रहे हैं, कैसे देखो। अगर आप ऊपर वाला हिस्सा देखो, ये वाला मैंने डॉट डॉट से किया है, आप ये वाला हिस्सा देखें, देखो। और ये देखो, ये ऊपर वाली भी क्या आपकी आर्क, क्या आपकी आर्क है, देखो ये तो मैंने डार्क कर दिया है। ये ऊपर वाली भी क्या आपकी पार्ट ऑफ सर्किल आर्क है, बोलो। ये दोनों रेडियस है, तो ये भी क्या आपका बिटवीन टू रेडियस और क्या आपका आर्क, ये भी क्या आपका सेक्टर, क्या आपका सेक्टर, बोलो। बात समझ में आ रही है? सेक्टर होता है क्या आपका बिटवीन टू रेडियाई, रेडियाई की आपकी रेडियस की प्लूरल फॉर्म में दो रेडियस है, एंड आर्क। समझ में आ गया। एरिया क्या होता है बिटवीन टू रेडियाई, रेडियाई मतलब रेडियस की प्लूरल दो रेडियस है इसलिए, एंड एन आर्क ये होता है आपका सेक्टर, बिटवीन टू रेडियस एंड आर्क, ये क्या आपका सेक्टर, क्या आपका सेक्टर है, ठीक समझ में आ गया आपको, बोलो। तो देखो सेक्टर आपका नीचे भी बनना है, सेक्टर आपका ये भी क्या बिटवीन टू रेडियस
ऊपर वाला, ये भी क्या आपका सेक्टर क्या आपका, क्योंकि ये भी बिटवीन टू रेडियस और क्या आर्क के बीच में बोलो। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है ना, ये जो सेक्टर है आपका, ठीक है, देखो ये भी सेक्टर है और ये भी क्या आपका सेक्टर, क्या आपका सेक्टर। बात समझ में आपको आ रही नहीं आ रही बोलो। नीचे वाला भी सेक्टर क्योंकि बिटवीन टू रेडियस और आर्क है, ऊपर वाला भी क्या आपका बिटवीन टू रेडियस एंड क्या आपका एन आर्क है बोलो। तो ठीक है, तो एरिया की बात करेंगे तो इसका, ठीक है, ये भी यहाँ से निकाल सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, यहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन ये सेक्टर क्या दिख रहा है आपको छोटा और ये क्या आपका बड़ा, ठीक है, तो उससे अपन क्या बोलेंगे माइनर सेक्टर, क्या बोलेंगे माइनर, ठीक है। और ये क्या कहलाएगा आपका मेजर, क्या कहलाएगा आपका मेजर सेक्टर। इज क्लियर बोलो, समझ में आया नहीं आया। सेक्टर होता है क्या आपका बिटवीन टू रेडियई एंड आर्क, ठीक है ना। इसने प्लेन का जो पार्ट बाउंड किया है वो क्या होगा आपका एरिया ऑफ सेक्टर। सिमिलरली ऊपर वाला भी देखो ये क्या आपका बिटवीन टू रेडियस एंड आर्क है, ये भी क्या आपका सेक्टर। इसका एरिया फाइंड करेंगे तो क्या कहलाएगा आपका एरिया ऑफ सेक्टर। लेकिन नीचे वाला क्या कहलाएगा आपका माइनस सेक्टर, ऊपर वाला क्या होगा आपका मेजर, क्योंकि नीचे वाला से कंपेयर में क्या आपका छोटा, ऊपर वाला क्या आपका बड़ा है, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ सेक्टर, देखो उसको रीच करते हैं बस दोबारा। ये अच्छा मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है ना। तो इसका मतलब किससे होगा, माइनर सेक्टर से, ठीक है। जब भी आपसे बोलेगा फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर, वो आपको मेंशन नहीं करता कि सेक्टर माइनर या मेजर है, तो आप क्या लेके चलोगे उसको माइनर, क्या लेके चलोगे माइनर, ठीक है। तो ये रहा, दिख रहा है आपको, देखो ये सेंटर, ये रेडियस, ठीक है, और ये आर्क है आपकी। तो सेक्टर तो ये भी है बिटवीन टू रेडियस आर्क, ये ऊपर वाला भी क्या आपका बिटवीन टू रेडियस आर्क, ये भी क्या आपका सेक्टर है बोलो। हम किसकी बात कर रहे हैं माइनर सेक्टर की। इसका एरिया, ये बीच में क्या आपका एंगल मान ली थीटा, ठीक है, थीटा मतलब एंगल है, तो इसका एरिया कितना होगा आपका थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एक इसका फॉर्मूला हो गया आपका जो माइनस सेक्टर है, क्या आपका माइनस सेक्टर, केवल सेक्टर बोलेंगे उसका मीनिंग कितना आपका माइनस सेक्टर, ये बिटवीन टू रेडियई और आर्क, इसने जो प्लेन का पार्ट बाउंड किया हुआ है, ठीक है, ये क्या इसका एरिया है, और सेक्टर छोटा है तो क्या बोलेंगे इसको एरिया ऑफ, ठीक है ना, माइनस सेक्टर जेड के लिए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर देखो, अगर आपको सेक्टर का एरिया फाइंड करना हो तो देखो आपको क्या चीज चाहिए। देखो ये आपको नोन है 360, पाई आपको नोन है कितना 22/7, तो आपको क्या चाहिए ये दोनों चीज चाहिए, तभी आप क्या निकाल पाओगे इसका एरिया फाइंड कर पाओगे। अगर आपको उसको जो क्वेश्चन दे रहा है एग्जाम में, अगर क्वेश्चन सॉल्व करवाना है आपसे, तो वो दो चीज क्या देगा आपको, थीटा एंगल देगा और साथ में क्या देगा रेडियस, क्या देगा रेडियस। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, ठीक है ना, वो इन दोनों चीज को देगा अपन को ही। और इसके अलावा और चीज तुमको मालूम है, ये वैल्यू है और ये भी पाएगी अपन को वैल्यू, क्या लिखोगे 22/7 लिखोगे, ठीक है। चलो और आपकी क्वेश्चन जो सुनो, अब आप यहाँ पर देखना, ये वाला ऊपर, ये वाला देखो आप, ये जो हिस्सा है आपका, ये रेडियस आर्क, ये सेक्टर कौन सा आपका ऊपर वाला सेक्टर, कौन सा आपका मेजर, कौन सा आपका, दो सेक्टर बनने यहाँ पर, एक तो बनना सेक्टर ये वाला आर्क, ठीक है ना, ये सेक्टर छोटा वाला, ये कौन सा आपका मेजर, कौन सा आपका मेजर, ठीक है ना। अच्छा मेजर सेक्टर के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा आपका, आप देखो देखो, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर भाई, आप देखो यहाँ पर दिखाता हूँ कितना एंगल बचेगा आपका, ये पूरा एंगल कितना आपका 360, कितना आपका 360 का बोलो, बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, ठीक है। अब इतना एंगल इसमें यूज हो चुका है, तो ऊपर वाला एंगल कितना होगा आपका भाई 360 पूरा एंगल है आपका, ठीक है ना। इसमें कितना एंगल यूज हो चुका है आपका थीटा, क्या आपका थीटा, तो इसे माइनस कर दो, तो रिमेनिंग वाला ये वाला एंगल कितना होगा यहाँ से यहाँ तक आपका, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा आपका 360 माइनस थीटा बोलो। भाई पूरा एंगल तो काम आ नहीं रहा आपका, भाई मुझे कितना एंगल चाहिए, यहाँ से लेकर कहाँ तक चाहिए, यहाँ तक चाहिए मेजर सेक्टर के लिए बोलो। तो इसमें पूरा एंगल थोड़ी आ रहा है 360 आपका, कितना एंगल है इसमें यूज में आ चुका है आपका थीटा, क्या आपका थीटा, उससे यहाँ से यहाँ तक वाला जो एंगल है आपका इसको माइनस कर दो, इस वाले को यहाँ तक थीटा माइनस कर दो, तो कौन सा एंगल आएगा रिमेनिंग वाला, कौन सा आएगा आपका रिमेनिंग वाला बोलो। समझ में आ रही नहीं आ रही है भाई, पूरा एंगल 360 का एग्जैक्ट क्लियर आपका है ना। और मुझे एंगल केवल कहाँ से कहाँ तक चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके लिए मेजर सेक्टर के लिए बोलो। तो मैं क्या करूंगा इस पूरे 360 में से क्या करूंगा, इस एंगल को यहाँ से यहाँ तक को क्या करूंगा थीटा को हटा दूंगा बोलो। तो कौन सा एंगल आएगा आपका ऊपर वाला, कौन सा आएगा आपका ऊपर वाला बोलो। तो अगर मुझे फॉर्मुला मेजर सेक्टर का लिखना है तो बताओ फॉर्मुला क्या रहेगा, और चीज तो बाकी ही रहेंगी, नीचे 360 आएगा, इधर क्या आएगा आपका पाई आर स्क्वायर आएगा बोलो। लेकिन ऊपर कौन सा एंगल आएगा आपका ये वाला एंगल, कितना आपका 360 डिग्री माइनस थीटा, जेड क्लियर बोलो। किसकी बात करें मेजर की। इसके लिए सुनो, अगर वो क्वेश्चन कराएगा आपको मेजर सेक्टर का, तो आपको मेंशन करेगा फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। जब तक उसने मेंशन नहीं किया, खाली क्या बोला सेक्टर बोला, तो आप क्या मानोगे उसको माइनर सेक्टर मानोगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करते हैं 12.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है देखो आपका, वही 12.2 करने अपन, पेज नंबर कितना आपका 230, पेज नंबर आपका है
230। क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका? फर्स्ट। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या बोला है? फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, विद रेडियस 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या आपका? फाइंड, लिख देता हूँ, फाइंड एरिया ऑफ आ सेक्टर ऑफ सर्किल। तो सेक्टर होता है किसके अंदर? सर्किल के अंदर ही होता है भैया, वो तो अपनी बात कर रहा है। सेक्टर होता है किसके अंदर? सर्किल के अंदर होता है। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल, ठीक है। बोला क्या उसने? विद रेडियस, विद रेडियस 6। मैंने पहले ही कहा था आपको क्या देना पड़ेगा उसको, रेडियस और साथ में क्या देना होगा? एंगल। क्या होगा आपका? एंगल। विद रेडियस 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ एंगल ऑफ सेक्टर, एंगल ऑफ सेक्टर, एंगल दे रखा आपको सेक्टर का। इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज कितना आपका? 60 डिग्री। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, यानी किसकी बात कर रहा है? सेक्टर बोला, किसकी बात कर रहा है? मैंने सेक्टर की बात कर रहा है। रेडियस आपको दे रखी है और एंगल ऑफ सेक्टर, यानी कि सेक्टर कौन सा आपका? ये वाला माइनर वाला, ये सेक्टर, रेडियस, रेडियस, और ये क्या आपका? आर्क, ठीक है ना। सेक्टर दो बनने, एक तो नीचे वाला भी सेक्टर है, ऊपर वाला भी क्या आपका? सेक्टर। बिटवीन रेडियस एंड आर्क बोलो। तो वो हमसे पूछ रहा है सेक्टर, यानी किसकी? मैंने सेक्टर की बात कर रहा है। आर कितना आपका? आर आपका है 6 सेंटीमीटर। और जो एंगल है आपका कौन सा? एंगल ऑफ सेक्टर, यानी कि कितना आपका? 60 डिग्री। कितना आपका? 60 डिग्री। आपको फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो समझाने के लिए बताया। आप तो सीधा क्या लगाओ? फॉर्मूला लगाओ। क्या लगाओगे? आंसर निकालते अपन। एरिया अंडरस्टूड। हम किसकी बात करें? सेक्टर की बात कर रहे हैं। क्या लगाओगे? थीटा अपॉन 360 इंटू कितना आपका? पाई आर स्क्वायर। थीटा मतलब ये थीटा, इसका मतलब क्या आपका? ये साइन जो लिखा है एंगल, क्या आपका? एंगल के लिए जो बिटवीन रेडियस होता है। लगाओ फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, आपको डिग्री नहीं लिखनी है, यहाँ पर केवल लिखना वैल्यू। क्या लिखनी है? वैल्यू। 60 डिग्री, डिग्री मत लिखना पर, ठीक है ना। 360। ये पाई कितना आपका? 22.7 इंटू आएगा साइन बीच में, आर कितना आपका? 6, यानी 6 का स्क्वायर बोलो, ठीक है। तो इसको लिख लेते, क्या हो जाएगा आपका? 60 अपॉन 360, 22.7, 6 इंटू 6 बोलो। अब देखो अपन, देखो 60 बन जा 60, 66 जा 360 बोलो, पड़ गया ना आपका। 6 बन जा 6, 6 बन जा 6 बोलो। अब तो देखो, अब आपके पास क्या बचा? 1 को तो इग्नोर मारो, ठीक है ना। और ये 1 का इंटू करने पर इन सबसे क्या आएगा? सीधा ऊपर कितना रह गया आपका? करोगे तो कितना रहेगा? ये 22 इंटू 6, और ये 1 तो मर्ज हो जाएगा। 20 इंटू 1 20 होगा, 6 इंटू 1 6 होगा बोलो। नीचे कितना रहेगा आपका? 7 इंटू 1 7 रहेगा। ये क्यों कर रहा है अपन? ओके, अब मेरे पास कोई टेबल ऐसी नहीं आ रही जो सिंप्लीफाई कर पाए ऊपर नीचे, नहीं आ रही ना। तो आपने ऊपर वालों को मल्टीप्लिकेशन कर दिया, कितना आएगा? 1 इंटू 22 22, 1 इंटू 6 यानी 22 इंटू 6 हो गया। इधर कितना आ गया? 7 आ गया बोलो। आप ऊपर कर दो, 132 आ जाएगा आपका 7 अपॉन 7। बस यही छोड़ दो, आंसर आगे सॉल्व नहीं करना। इज इट क्लियर? बोलो। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, सिंपल सा। तो एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास ये रहा। जब भी आपसे सेक्टर की बात करेगा ओनली, तो अपन किसकी बात कर रहे हैं? माइनस सेक्टर की बात कर रहे हैं। आपने अपना फॉर्मूला लगा दिया, और आपको अगर उसको आपसे क्वेश्चन सॉल्व करवाना है तो ऑब्वियसली बात है, वो थीटा भी देगा और क्या देगा आपको? आर भी देगा। और जब वैल्यू पुट करोगे थीटा की, तो आपको डिग्री नहीं लगाना है, क्योंकि एरिया में डिग्री थोड़ी आती है, ठीक है। इसके बाद तो सिंपल आपका क्या, आपका कैलकुलेशन है वो आप कर ही लोगे। ध्यान रखना, एक ही टेबल से अपन सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है ना। नहीं तो क्या करेंगे, जब बाद में रुक जाएगा तो ऊपर वालों का मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वालों का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद आपको सॉल्व नहीं करना, डिवाइड नहीं करना पॉइंट में। आप चाहो तो आंसर निकाल दो 2 प्लेस तक पॉइंट के बाद, नहीं तो यहीं छोड़ दो। एक ही क्वेश्चन होगा, एक और क्वेश्चन करते हैं इंपॉर्टेंट। कौन सा क्वेश्चन आपका? थर्ड वाला, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका? ये आपका है थर्ड, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसको रेज कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? देखो, आप आराम से बुक निकाल सकते हो वीडियो पॉज करके, ठीक है ना। एक्सरसाइज 12.2 डिस्कस कर रहे हैं। पेज नंबर कौन सा आपका? 12.2। पेज नंबर आपका है 230 और क्वेश्चन नंबर डिस्कस करें थर्ड। तो आप आराम से बुक निकाल सकते हो वीडियो पॉज करके। तो मेरे साथ साथ देखो बुक के अंदर क्वेश्चन रीड करते हैं अपन। देखो यहाँ बात क्या हो रही है आपकी? लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक। क्लॉक आप जानते हो, क्लॉक तो दीवार पर जो घड़ी लगती है, ठीक है, क्लॉक हो गया, ठीक है ना। इसके अंदर बात किसकी हो रही है? मिनट हैंड। किसकी बात हो रही है आपकी? मिनट हैंड की। इसके अंदर बात हुई मिनट हैंड की, जो बड़ी वाली सुई होती है। इसकी मैं लेंथ दे रखी कितनी? 14 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? बोलो हेलो, ठीक है। दोबारा देखते हैं कि बात किसकी हो रही है? क्लॉक की बात हो रही है। क्लॉक के अंदर 3 एंड होते हैं आपके, मिनट हैंड, आर एंड और कौन सा? सेकंड एंड। हम मिनट हैंड की बात करें, इसकी लेंथ हमको देखिए 14 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? अब इसका बोला क्या है कि फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। यानी कि ये बोल क्या रहा है कि मिनट हैंड आपकी मूव कर रही है ना। और 5 मिनट बाद कहां पर आगे? मान लो आफ्टर 5 मिनट, आफ्टर 5 मिनट्स
आफ्टर 5 मिनट्स वो कहाँ पर आ गई आपकी, इधर आ गई यूं, ठीक है। तो इसने बोला है जो उसने एरिया स्वैप किया है, मतलब जो स्वैपिंग होगी ये ऐसे खिसक के आई है, तो जो एरिया है आपका ये वाला एरिया, ये आपको फाइंड करना है, ये आपको फाइंड करना है। अच्छा अब आप देखो यहाँ पर, तो देखो मेरा टेंट किस तरह काम कर रही है, एज रेडियस काम कर रही है, बोलो। यहाँ पर भी देखो रेडियस बोलो, और ये क्या आपका आर, क्या आपका आर, यानी बना के आपका सेक्टर, क्या है आपका सेक्टर, सेक्टर कौन सा आपका, मैंने सेक्टर जेड क्लियर भाई। ये क्लॉक है आपकी, दोबारा देखो ये आपका मिनट हैंड है ना, और ये 5 मिनट इधर 5 मिनट घूमेगी, 5 मिनट घूम के मान लो ये इधर इधर आ गई, तो आप देख सकते हो रेडियस मान सकते हैं इसको, इसको रेडियस मान सकते हैं, और ये क्या आपकी आर, क्या आपकी आर्क, तो बन क्या रहा है आपका सेक्टर, सेक्टर कैसा आपका, ये भी सेक्टर है बचा हुआ, बट ये सेक्टर कैसा आपका माइनर, क्या आपका माइनर, तो हमें माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। सबसे बड़ी बात फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, सेक्टर बन कौन सा आपका माइनर सेक्टर, फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू कितना आपका पाई आर स्क्वायर ही होता है, बोलो एरिया निकालने का फॉर्मूला हमारे पास यही है, इज क्लियर। अच्छा मेरे को क्या चाहिए, थीटा और आर चाहिए, दोनों चाहिए भाई। ये तो पाई में जानता हूँ, 360 में जानता हूँ, दिक्कत कहां पर आ रही है, आर आपको माना थीटा नहीं है, तो पहले आप क्या निकालना चाहोगे, एंगल, क्या निकालना चाहोगे एंगल, इज क्लियर। तो फॉर्मूले को मैं अभी लिख नहीं रहा यहाँ पर, देखो फॉर्मूला, सॉरी फॉर्मूला चाहे लिख लो कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला आपने लिख लिया, थीटा अपॉन 360 इंटू कितना आपका पाई आर स्क्वायर, लेकिन अभी आप इसको क्वेश्चन मार्क कर दो, क्यों हमें दिक्कत क्यों आ रही है, क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास क्या चीज नहीं है, बोलो हमारे पास क्या नहीं है, एंगल, क्या नहीं है एंगल नहीं है, इज क्लियर। अच्छा एंगल कैसे निकालेंगे बात देखते हैं, देखो अच्छा मिनट हैंड आप जानते हो, मिनट हैंड जैसे ये आपकी मिनट हैंड है ना, ये मिनट हैंड है आपकी, तो ये इधर दोबारा लौट के कब आएगी आपकी, मिनट हैंड जो आपकी है स्टार्ट यहां से करें, दोबारा लौट के कितने दिन में आएगी, यहाँ पर एक पूरा राउंड कितने टाइम में लगाती है आपका, 1 आवर, कितना आपका 1 आवर में, हेलो, तो ये इधर मैं लिखता हूँ इधर, ये 1 आवर में, 1 आवर में वो लौट के इधर आ जाएगी, यानी कितना एंगल बनाएगी आपका, समझ में आपको आ रहा है। ये जो मिनट हैंड है आपकी, आपने ऐसे चलाई यहाँ से लौट के दोबारा इधर, लौट के दोबारा इधर, कब आ जाएगी आपकी 1 आवर, किसमें आ जाएगी आपकी 1 आवर में। तो अब देखो 1 आवर में इसने बनाया कितना एंगल आपका, समझ में आ रहा है आपको, दोबारा देख सकते हो आप, ये इधर देखो ये मिनट हैंड है आपकी, है ना, ये आपकी टर्न कर रही है ऐसे, और लौट के दोबारा कहां पर आ गई, इधर आ गई, तो आप देख सकते हो कितने टाइम में आएगी आपकी 1 आवर, किसमें आएगी 1 आवर में। तो 1 आवर में इसने कितना एंगल बनाया आपका 360 डिग्री, समझ में आ रहा है, एंगल मेड बाई, एंगल मेड बाई मिनट हैंड इन 1 आवर, 1 आवर कितना आपका 360 डिग्री, इज इट क्लियर, बोलो मिनट हैंड ने 1 आवर में कितना एंगल बनाया, 360 बनाया है। अच्छा 1 आवर को हमें निकालना है, हमें 1 आवर में सोना है, लेकिन हमें एंगल निकालना कितना है 5 मिनट में, किसमें निकालना है 5 मिनट में, हमें ये तो मालूम, क्योंकि हमें इधर देखना है कि 5 मिनट में, ये 5 मिनट में, 5 मिनट के लिए इसने क्या किया, टर्न किया है, तो जो मैं एंगल चाहिए कितने मिनट के लिए चाहिए, 5 मिनट के लिए चाहिए एंगल, बोलो ये एंगल कितना दे रखा है अपन को 1 आवर में, क्या दे रखा है 1 आवर में। तो पहले अपन निकालेंगे एंगल मेड बाई मिनट हैंड इन 1 मिनट, कितना आपका 1 मिनट, बोलो अगर मेरे पास ये आ जाए कि मिनट हैंड ने 1 मिनट में कितना एंगल ड्रॉ किया, तो मैं निकाल सकता हूँ कि 5 मिनट में कितना एंगल बनाएगी। तो आप देखो जानते हो 1 आवर का मतलब कितना होता है आपका, 1 आवर का मीनिंग कितना होता है आपका 60 मिनट, कितना होता है आपका 60 मिनट, इज इट क्लियर। यानी कि एंगल मेड बाई जो आपकी मिनट एंड है, उसने 60 मिनट में कितना एंगल बनाया आपका 60 डिग्री, कितना आपका 60 डिग्री। तो 1 मिनट के लिए निकालोगे तो क्या निकालोगे आप, क्या करोगे 60 में क्या करोगे, 60 का क्या करोगे डिवाइड करोगे, तो कितना आ गया आपका 6 डिग्री, कितना आ गया आपका 6 डिग्री। यानी यहां से क्या निकल, ये सारा करके दिखाना नहीं है आपको, सीधा आप तो आंसर निकालोगे वैल्यू पुट करके, ठीक है, ये सारा आपको जरूरत नहीं करने की, तो समझा रहा हूँ कि एंगल निकल के कैसा आया। तो ये एंगल आ गया आपका 1 मिनट में, कितना आ गया आपका 1 मिनट में आ गया एंगल मेड इन 1 मिनट। तो 5 मिनट में कितना एंगल आएगा, 5 मिनट में कितना होगा, आप क्या करोगे 6 डिग्री में क्या इंटू कर दोगे, 5 पे इंटू कर दोगे, कितना आएगा आपका 30 डिग्री। सिंपल सी बात थी, मिनट हैंड आपका टर्न करती है, ठीक है ना, तो पूरा घूम के दोबारा वहीं कितने टाइम में आती है 1 आवर में आती है, यानी 1 आवर में उसने कितना एंगल बनाया आपका 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री। तो यानी कितने मिनट में, 1 आवर का मतलब होता है 60 मिनट में। भाई मिनट पे क्यों आ रहा हूँ, क्योंकि मिनट हैंड है, क्या आपकी मिनट हैंड है, बोलो तो 60 मिनट में कितना एंगल है आपका 360 डिग्री है, तो 1 मिनट में कितना होगा, आप 60 का डिवाइड कर दोगे, एंगल कितना आ गया 1 मिनट में, कितना आ गया आपका 1 मिनट में आ गया। और 5 मिनट के लिए क्या करेंगे अपन, 5 पे इंटू कर देंगे 30 डिग्री। अब मेरे पास एंगल निकल के आ चुका है, ये एंगल कितना आपका, ये कितना एंगल आपका 30 डिग्री का एंगल है, कितना आपका 30 डिग्री का एंगल, जो ये मिनट हैंड घूमी है आपकी, ठीक है ना, 5 मिनट्स के अंदर जो घूमी है आपकी, इधर देख सकते हैं आप कितना एंगल आ गया आपका 30 डिग्री का एंगल आ गया। ये चीज आपको जरूरत नहीं लिखने की, है ना, ये तो समझाने के लिए लिखा है। आपका क्वेश्चन क्या, कहाँ से स्टार्ट करना है आपको, यहाँ से आपको याद रख लेना है कि ये कि 5 मिनट में ये जो मिनट हैंड है कितना एंगल बनाती है आपकी 30 डिग्री, कितना आपका 30 डिग्री, ठीक है ना।
कैसे याद करोगे? 1 मिनट में आती है एंगल कितना आती है आपका 6 डिग्री, तो 5 मिनट में कितना बनाएगी आपके पास 6 डिग्री इंटू 5, ऐसे आप याद कर सकते हो। ये लिख के दिखा सकते हो आप ऊपर कितना, तो ये 1 मिनट में बनाती है मिनट हैंड 6 डिग्री, तो 5 मिनट में कितना बनाएगी 6 डिग्री इंटू 5 30 डिग्री। आप केवल इतना लिख के दिखाएं, जो मैंने पहले किया उसको ना लिखिए, समझने के लिए खाली ये लिख के दिखा दे कि एंगल कितना आ गया आपका। यार इतना तो दिखाना पड़ेगा कि 1 मिनट में इसका एंगल इतना बनता है, तो 5 मिनट में इतना बनेगा मिनट हैंड के लिए, ठीक है। अब करो क्वेश्चन, सीधा सीधा क्या करना है आपको। थीटा कितना आपका 30 डिग्री, डिग्री लिखेंगे नहीं, 360 आपका नीचे आ गया। पाई कितना आपका 22.7 है, आर कितना आपके पास 14, कितना आपका 14 इंटू 14, आर का स्क्वायर ही हो जाएगा आपका, बोलो अब काटो इसको, 7 1 जा 7 7 2 जा 14, ठीक है। ये काट सकते हैं आप, 0 से 0 कैंसिल कर लो, 3 1 जा 3, ये कितनी बार गया आपका 3 से 12 बार गया, बोलो है ना। और काट सकते हैं अपन किससे, 2 से 11 बार गया, 2 से कितनी बार गया 6 बार गया, ये 2 से 1 बार गया, 2 से कितनी बार गया 3 बार गया, है ना। अब कुछ है हमारे पास कट करने के लिए, नहीं है ना, बचा गया आपके पास 11, ऊपर बचा 11 इंटू 40, नीचे कितना रहेगा आपका 3, तो ये आएगा आपका 154/3 कितना आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे।